जब तक कोल इंडिया सुधार नहीं करेगी जो है आक्सन को लेकर के, आक्सन जो है अपने मनमाने तरीके से बढ़ा दिया जाता है, जो व्यापारी कोयला नहीं ले पाते हैं। कोयले का संकट मंडी में करीबन 1 महीने से ज़बरदस्त रूप से चल रहा है और इस संकट के पीछे प्रमुख रूप से कोल इंडिया की जो कोयला बेचने की नीति है, उसमें काफ़ी बदलाव पिछले 6 महीने में हुए हैं। इस महँगाई का सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी को हो रहा है तो कोल इंडिया को हो रहा है। कम से 20,000 टन बस यही उम्मीद आई जा रही है। और ये कोयला का महामारी इसलिए बढ़ रही है अधिक कि 6-7 कोयलरी बंद है। बंद होने के बाद उसके बावजूद जो ऑक्शन ये लोग करा रहे हैं, आपस व्यापारी में लड़ा देते हैं, तो ऑक्शन और महंगा होता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं उदय गुप्ता और आप देख रहे हैं यूपी तक। कोयले का संकट लगातार बना हुआ है और कोयले के संकट के चलते बिजली उत्पादन में भी कमी हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है। श्रीकांत शर्मा जो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने पिछले दिनों ट्वीट किया था कि कोयले की कमी की वजह से बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई कई घंटे तक कटौती हो रही है। लेकिन वाकई में कोयले का क्या हाल है, ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के चंदौली में। यह एशिया की सबसे बड़ी कोल मंडी है, मुगलसराय के पास चंदासी कोल मंडी आप देख सकते हैं। यहाँ पर झरिया, छत्तीसगढ़ और तमाम जगहों से जहाँ से कोयला उत्पादन होता है वहाँ से कोयला आता है और देश के अलग अलग क्षेत्रों में कोयला यहाँ से भेजा जाता है। यहाँ पर क्या हालात हैं, हमारे साथ यहाँ पर कुछ व्यवसायी मौजूद हैं जो कोल से जुड़े हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई जो कोयले का क्राइसिस आया है सामने, उसके पीछे क्या वजह है, क्या ये लोग बता पाते हैं। और इस एशिया की सबसे बड़ी कोल मंडी में कोयले का व्यापार पिछले 10 दिनों में कितना प्रभावित हुआ है। क्या नाम है आपका? धर्मराज यादव। धर्मराज जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस मंडी में कहाँ कहाँ से कोयला आता है? इस मंडी में जो है आसाम, बंगाल और जो है सिगरौली और धनबाद, ये सब जगह से कोयला आता है। जो है कहाँ कहाँ सप्लाई होती है यहाँ से? यहाँ से पूरे इंडिया में होता है, जैसे हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, दिल्ली हुआ और जो है पूरे पूर्वांचल में, राजस्थान में, सब जगह यहाँ से कोयला जाता है। धर्मराज जी, कोयले का संकट बताया जा रहा है। सरकार कह रही है कि कोयले के उत्पादन में कमी है, इसकी वजह से कोयला कम निकल रहा है और खास करके इसका असर पावर प्लांट्स पर देखने को मिल रहा है। आपकी मंडी में क्या हालात हैं? हमारी मंडी में कोयला कम आ रहा है और ये जो है प्रोडक्शन की कमी की वजह से कोयला कम आ रहा है। इसमें जो है कोल इंडिया को सुधार करना पड़ेगा और जब तक कोल इंडिया सुधार नहीं करेगी जो है आक्सन को लेकर के, आक्सन जो है अपने मनमाने तरीके से बढ़ा दिया जाता है, जो व्यापारी कोयला नहीं ले पाते हैं। कुछ और व्यवसायी हैं। सर, अपना परिचय बताएंगे? मैं कैलाश किशोर पोद्दार, कोषाध्यक्ष चंदासी कोयला मंडी। कैलाश जी, क्या हालात हैं? ये कोयले का जो संकट है, ये कब से है आपकी मंडी में? कब प्रभावित, कब से हुई है आपकी मंडी और कितना नुकसान हो रहा है आप लोगों का? कोयले का संकट मंडी में करीबन 1 महीने से ज़बरदस्त रूप से चल रहा है और इस संकट के पीछे प्रमुख रूप से कोल इंडिया की जो कोयला बेचने की नीति है, उसमें काफ़ी बदलाव पिछले 6 महीने में हुए हैं। इन 6 महीने के बदलाव को अगर हटा दिया जाए तो वापस कोयले का दाम पुराने लेवल पे आ जाएगा। लेकिन क्या है कि मतलब लेकिन इस महंगाई का सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी को हो रहा है तो कोल इंडिया को हो रहा है। कोल इंडिया का जो शेयर आज से करीबन 2 महीना पहले 130 रुपये का था, आज 198 रुपये का है। और जो कोयला कोल इंडिया हमें 2000 रुपये का देती थी, वो आज कोल इंडिया उसी कोयले का हमसे 8000 रुपया ये ऑक्शन के मार्फत ले रही है। एक तो ये बदलाव है कि 6 महीने के अंदर जो बदलाव हुआ है विपणन बेचने की नीति में, उसमें बहुत गहरे परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि भारत में कोयले की क्राइसिस समाप्त हो जाए। और ये केवल एक ही आदमी कर सकता है, कोल इंडिया, क्योंकि कोल इंडिया ही भारत में सर्वाधिक 70 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हर साल करती है। और अभी कोयले की कोई प्रोडक्शन कम नहीं हुआ है, न बरसात में कम हुआ है। ये जो भी प्रोडक्शन है ये क्या है, आर्टिफिशियल है। मतलब ये कोल इंडिया को लाभ में लाने के नीति के तहत ये सब कुछ हो रहा है। इसके लिए जिम्मेवार कोल इंडिया के अधिकारी हैं। नहीं, ऐसा कहा जा रहा है सर कि बारिश की वजह से कोयले के प्रोडक्शन में प्रभावित हुआ है, उसकी वजह से ये क्राइसिस है। ये क्या है कि बारिश तो हर साल होती है। हर साल क्या होता है कि जब बारिश होती है तो कोयला खदान के अधिकांश लेबर अपने घरों को चले जाते हैं। और वो क्या होता है कि जब बारिश समाप्त होती है तो वो अपना खेती बाड़ी का काम करके आते हैं। तो हर साल होता है, ये इसी साल नहीं हुआ।
और अगर कॉरस्पॉन्डिंग ईयर में हम देखें कि गए साल कितना उत्पादन था, इस साल कितना उत्पादन है, तो इस साल गए साल से बेहतर उत्पादन है। तो बेहतर उत्पादन के बाद में अगर मान लीजिए डिमांड एंड सप्लाई की पोजीशन क्रिएट खराब करने वाली कोल इंडिया है। कोल इंडिया पे सख्त से सख्त एक्शन लेने का ऑप्शन होगा तो कोयले की क्राइसिस समाप्त हो जाएगी, हमारा मानना है। बाकी सबका अपना अपना विचार। अच्छा, आप लोगों की बात वहाँ हो रही है कोल माइंस में जहाँ से आप लोग कोयला मंगाते हैं, ये जो क्राइसिस है अभी, वो कब तक खत्म होने के आसार हैं, क्या लोग बता रहे हैं वहाँ पर? 2 महीना अगर एक दफ़ा कोई भी किसी भी चीज़ का अगर कोई भी जैसे गैस गैस का भाव बढ़ता है या मतलब कोई चीनी का भाव बढ़ता है तो उसको नॉर्मल होने में 1-1.5 महीना लग जाता है। तो ये संकट जो हुआ है ये नॉर्मल होने में 1 से 1.5 महीना लगेगा, क्योंकि जो अव्यवस्था हुई है उस अव्यवस्था को अगर कोल इंडिया कल भी चालू करेगी तो 10 दिन बाद वो ऑक्शन देगी। ऑक्शन देके जब कोयले की वास्ट सप्लाई करेगी तो मार्केट अपने आप ही क्रैश हो जाएगा। तो ये कहना है पोद्दार जी का। कुछ और लोग हैं, वैसे आप क्या करते हैं यहाँ पर? हम भी कोयले का व्यवसाय यहाँ पे। ये बताइए कि यहाँ पर कितना टन रोजाना कोयला आता था आज से 10-15 दिन पहले, और आज के क्या हालात हैं? यहाँ पे देखिए कम से कम यहाँ 1 लाख टन के लगभग से आता था, और इसमें इतने क्राइसिस हो गए हैं कि वो उतना छोड़ दीजिए, कम से 20,000 टन बस यही उम्मीद आई आ रही है। और ये कोयला का महामारी इसलिए बढ़ रही है अधिक, 6-7 कोयलरी बंद है। बंद होने के बाद उसके बावजूद जो ऑक्शन ये लोग करा रहे हैं, आपस व्यापारी में लड़ा देते हैं, तो ऑक्शन और महंगा होता जा रहा है। तो ई ऑक्शन करना चाहिए। ई ऑक्शन से क्या है, व्यापारी खुश रहेगा, उससे व्यापारी से लेके लेबर से लेके सब इसमें खुश रहते हैं। इससे 3 लाख व्यापार लोग जो जुड़े हुए हैं, गरीब से लेके व्यापारी से लेके स्टाफ से लेके सब जुड़े हुए हैं, सबका परिवार इससे चलता है। जब पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम भी बढ़ जाएगा तो इसका जो महंगाई इसी में इंक्लूड होगा, तो इसका इंक्लूड से सब जगह फैलेगा। हर चीज़ में ट्रैफिक, जैसे ईट भट्टे उट्टे पे जाते हैं कोयले, तो उसका भी वो दाम बढ़ेगा, तो वो मकान गरीब को भी बनाने में दिक्कत होगा, और जो मीडियम फैमिली है उसको भी बनाने में दिक्कत। चाहे ठेला हो गया, चाहे चाय की दुकान हुई, सब पे कोयले जाती है। कोयले वहाँ जब जाएगी तो कम वहाँ पर यहाँ की रेट बढ़ेगी तो वहाँ की भी रेट बढ़ेगी। जब जहाँ की हर जगह की रेट बढ़ती जाएगी तो गरीब ऐसे ही मरता रहेगा। ये शुरू से ही चल रहा है, पहले जीएसटी आ गया, फिर नोटबंदी आ गया, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज इतना बढ़ गया कि यहाँ कोयले की एकदम कमी हो गई है। हर चीज़ में एकदम वृद्धि की जो है महामारी हुई है, और कहाँ से कहाँ कोई जा रहा है। रेट में क्या फर्क पड़ा है 10 दिन पहले और अब में? 4 गुना रेट इसका भाग गया है। पहले ये कहाँ बहुत कम था, उसी का आधार पे अब 4 गुना रेट आज के डेट में भाग गया है। इसके लिए जो ऑक्शन ही कर रहे हैं, ये ई ऑक्शन कर दें, पूरी व्यापारी एकदम सही हो जाएगा, कोयला व्यवसाय एकदम सही हो जाएंगे, कोई आपस में कोई लड़ेगा नहीं, आराम से अपना व्यापार होता रहेगा। आपका क्या नाम है? आसाराम यादव। आसाराम जी, आप भी कोयला व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? सन 86 से हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और इस समय स्थिति जो बहुत दयनीय हो गई है, जहाँ पर यहाँ हर दिन 1000 ट्रकें आती थी, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ से लेकर के एमपी और आपके यहाँ धनबाद और सारे जगह से कोयलरियों से, रानीगंज, बंगाल से, हर जगह से यहाँ कोयला आता है, और यहाँ से सप्लाई होती है आपके कई प्रदेशों में, जम्मू तक यहाँ माल जाता है। दिल्ली, हापुड़, बागपत, बाड़ौद, जितने वहाँ कंपनियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, सब इसी रोड से जाता है। रोडों की स्थिति भी ठीक नहीं, इस समय सारे लोग पलायन की तरफ जा रहे हैं। पिछले 15 दिनों में अचानक इतना रेट बढ़ने से यहाँ गरीब भूखों मरने कगार पे हैं। मध्यम वर्गीय के लिए बहुत दिक्कत नहीं, लेकिन जो बेचारे यहाँ पर अपने जीवन यापन कर रहे हैं, अपने परिवार का जीवन यापन खतरा उनके लिए मंडरा रहा है। और निश्चित है कि जैसे अभी भैया ने कहा है कि कोल इंडिया अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए और ऑक्शन का रेट घटाए, जो 4 गुना है उसको सही आधार पे करे, उस पर दबाव दिया जाए सरकार द्वारा, तभी जाकर यहाँ मामला सुधरेगा। सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी मांग ये है कि जो ये ऑक्शन करते हैं इसको ख़त्म करके ई बुकिंग कर दिया जाए, जिससे हर व्यापारी जो है इससे खुशहाल रहेगा और हमारी मंडी निरंतर आगे की ओर बढ़ती रहेगी। आपका क्या कहना है सरकार से? हमारा एक सरकार से यही कहना है कि कोल इंडिया की कोयला बेचने की नीति को 6 महीने वाली जो बीच में नीतियां बदली गई है, उन नीतियों को पूर्ण तरह निरस्त कर दिया जाए। आपको क्या लगता है जो आप बता रहे हैं नीतियाँ बदलने की बात, इससे फर्क पड़ेगा, कोयला सस्ता होगा? निश्चित रूप से कोयला पुराने रेट से पे आ जाएगा अगर ये नीतियाँ बदल देते हैं तो। मतलब मान लीजिए कि जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, CCL में एक कोयलरी है मगध, जिसका कि पहले कुल DD 2000 रुपया लगता था। इन 2 महीनों में वो DD रेट बढ़ के 4500 से 6500 रुपया हो गया है। मतलब इसमें 2000 रुपये के कोयले का दाम कुल मिला के 6000 आप पकड़ लीजिए, या कम से कम जाएंगे तो 5500 हो गया। तो 3500 रुपये टन कोयले का फ़ायदा जो हुआ है
वो मात्र कोल इंडिया और सरकारी टैक्स कंपनियों को हुआ है। मतलब व्यापारियों को कोई फ़ायदा नहीं है। व्यापारियों को तो उन्होंने लड़ा दिया, मतलब शॉर्ट सप्लाई कर दी। पहले अगर 10 लाख टन कोयला सप्लाई देते थे, बेचते थे, तो आज उस कोयले से 2 लाख टन बेच रहे हैं। तो 8 लाख टन का शॉर्टफॉल के कारण ये सारी दिक्कत आ रही है। अगर इसको अगर सरकार अगर चाहेगी कोल इंडिया के पुरानी बेचने की पॉलिसी 6 महीने पुरानी या 8 महीने पुरानी लागू कर दें, जिसमें कि कोयले में 5 साल में भारत में कोई क्राइसिस नहीं थी, वैसा ही हो जाएगा कि यहाँ कोई क्राइसिस नहीं है। यहाँ वास्तव में क्राइसिस नहीं, ये आर्टिफिशियल क्राइसिस है। तो देखा आपने यहाँ के कोल व्यवसायियों का सीधा सीधा ये कहना है कि जो कोयले की क्राइसिस हुई है वो पॉलिसी के तहत हुई है और पॉलिसी के चलते हुई है। सरकार से इनकी मांग है कि कोल इंडिया अपनी पॉलिसी में बदलाव करे ताकि कोयले के दामों पर नियंत्रण हो सके। उदय गुप्ता, चंदौली, यूपी तक।